हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक स्टाइलिश पर्स लेके आई हूँ। और क्षमा चाहती हूँ कि कल आप लोगों ने शायद मेरा बहुत इंतज़ार किया होगा, लेकिन कल हमारा वाईफाई पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था और हम लोग काफ़ी परेशान थे और इस वजह से वीडियो नहीं बन सका। तो आज मैं जो पर्स बताने जा रही हूँ वो मेरे पास कुछ साड़ी के बॉर्डर बचे हुए थे। मैं कुशन कवर वगैरह जो बनाती हूँ बॉर्डर लगते हैं, तो उनमें से ये कुछ बॉर्डर बचे हुए थे जिसका मैं आज उपयोग करने जा रही हूँ। तो ये सभी जितने भी कलर देख रही हैं आप, ये सारे साड़ी के बॉर्डर हैं और सबको जोड़ के मैंने यहाँ लंबी जहाँ पे सिलाई थी वहीं से ही मैंने इसको क्विल्ट कर दिया है और इसमें चेक नहीं काटा है इसको, क्योंकि चेक काट देंगे तो ये जो साड़ी के बॉर्डर की जो लुकिंग है ये ख़राब हो जाएगी। तो इसका साइज़ हमारा है 15x11 इंच और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। और ये एक पीस हमें ये चाहिए होगा और फिर इसके साथ हमें इसके अंदर की पॉकेट के लिए एक 9x9 का स्क्वायर पीस चाहिए होगा इस तरह से। और चूँकि ये सारे कलरफुल और इसमें जरी का काम है इन बॉर्डर्स में, तो उसी तरह से मैंने ये चटक कलर लिया है। आप कोई भी ले सकती हैं मैचिंग के हिसाब से। तो मैंने ये ग्रीन कलर लिया है, 9x9 इंच का है। और इसके बॉर्डर के लिए ये भी मैंने साड़ी का बॉर्डर ही लिया है, थोड़ी सी शाइनिंग है इसमें जो लुकिंग वाइज बहुत अच्छा आएगा। तो इसकी टोटल लंबाई होगी इसकी जो लंबाई होगी वो, ये चौड़ाई जो है बॉर्डर की या आपका जो अपना कपड़ा हो वो 4 इंच का होना चाहिए और ये जो इसकी लंबाई है ये 9 इंच की होनी चाहिए। और अगर आपका बॉर्डर थोड़ा सा हल्का है तो उसी हिसाब से इसको डबल करके लें। और उसके बाद हमें चाहिए, ये मेरा 7 इंच का है। मैं बता दूं आपको, ये टोटल डबल करने पे ये 7 इंच का कपड़ा है, ये 14 इंच का है टोटल। और हल्का था बॉर्डर थोड़ा सा, जैसे ये क्विल्ट कर दिया है, इसको मैंने क्विल्ट नहीं किया, इसको डबल कर देंगे तो ये इसकी लुकिंग अच्छी आएगी। इसमें क्विल्ट करने पे ये इसके जो जरी का काम है ये ख़राब हो सकता है। और इसके बाद हमें चाहिए इसी के मैचिंग के 2 रिंग, प्लास्टिक के मजबूत अच्छे शाइनिंग वाले मार्केट में मिल जाते हैं। आप चाहें तो इन पे इस तरह से कोई भी कपड़ा मैचिंग का लेके रैप भी कर सकती हैं। मैंने इसको सिंपल ही उठाया है। और फिर थोड़ी सी मैचिंग पाइपिंग चाहिए होगी, क्योंकि बॉर्डर हमारा ग्रीन होगा साइड का और ग्रीन हैंडल होगा तो ग्रीन हमारी पाइपिंग होगी। और यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, सॉरी, थोड़ी जल्दी थी, मैं डर रही थी कि वाईफाई फिर ना भाग जाए। और ये 15 इंच बाई 11 इंच के 2 पीस प्लेन हमने लिए हैं, ये भी ले लीजिएगा। और फिर हमको चाहिए होगा ये जो मैंने बॉर्डर बताया था, सॉरी, ये जो बताया था ये हमें 2 पीस में चाहिए होगा। ये मैंने एक तैयार करके रखा हुआ है, यहाँ से सिल दिया है, यहाँ पे सिलाई नहीं की है, यहाँ पे जो फोल्ड आ रहा है इसको मैंने नहीं सिला है और ये दोनों तरफ से सिल दिया है। ये 2 पीस चाहिए होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा में इसको अपने पास में रखें। जिप चाहिए होगी 15 इंच की और एक 9 इंच की, और रनर हमें 3 चाहिए होंगे इस तरह से। तो ये हमारा टोटल सामान हो गया। और साथ में इसकी और लुकिंग अच्छी देने के लिए कुछ स्टाइलिश की रिंग भी आप लगा सकती हैं, तो एक की रिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा सब सामान हो गया। अब हम इसको बनाना शुरू करें। इसके पहले आप इसका सारा सामान अच्छे से देख लें। ये इसका सामान है पूरा इस तरह से। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा क्विल्टेड पीस है उसको लेंगे। क्विल्टेड पीस में ये जो प्लेन कपड़ा मैंने बताया था इसी के बराबर का, जो मेंशन करना भूल गई थी, उसको लेंगे और इसको इस तरह से देखना है कि हमारी जिप की जो ये जो बॉर्डर है इसके अंदर आए। तो अब इसको हम सीधा रखेंगे। जिप हमारा ऐसे आना है
तो इसको ये ज़िप जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं डायरेक्ट आप लोग के सामने ही इसका सिलाई का मैं काम बताती हूँ, तो उसी उसमें प्रोसीजर में है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अटक रही हूँ, आपको बताती हूँ कि ये ऐसे आएगा। अच्छा हाँ ठीक, इसको ऐसे रखेंगे और ये जो कपड़ा है हमारा, ये मैंने देखिए जैसे कि मैं बताती हूँ कि बचे हुए पीस को सिल के रख लेने से वो लाइनिंग के काम में आ जाते हैं, उसी तरह से ये है। इसको जब हम ऐसे सिलेंगे, ऐसे पलटेंगे तो ये ज़िप हमारी ऐसे आ जाएगी। इस सीधे कपड़े पे ज़िप उल्टी रखें और फिर उसके बाद ये लाइनिंग का कपड़ा रख के इसको हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले ज़िप जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारी ज़िप ऐसे जुड़ गई है। और अब ये अस्तर का कपड़ा और ज़िप को बाहर खींचते हुए अब यहाँ पर एक मशीन हम चला देंगे ताकि ये दोनों आपस में पकड़ में आ जाए। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर ये लाइनिंग पूरी जुड़ गई है और सफाई भी आ गई है। ये ज़िप का ये जो हिस्सा है ये भी नहीं दिखाई देगा, इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं। अब इसी तरह से ये ज़िप खोल के हम इस तरफ भी सिल देंगे और जो दूसरा हिस्सा है उसको इसमें लगा देंगे। इसको भी ठीक उसी तरह से पलट के सिल देंगे जैसे एक पहले तरफ किया था। अब ये हमारा अस्तर इसमें लग चुका है। अब इस अस्तर को हम इस तरह से सीधा इसको अंदर कर लें सीधा और इसको दोनों पार्ट को सिल लें।
ये हमारा जुड़ गया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। हमारा ये ऊपर का हिस्सा पूरा तैयार हो चुका है, कंप्लीट। और इसको अब हम किनारे रख देते हैं। लेकिन किनारे रखने से पहले जो ये खुला वाला हिस्सा है, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जिप पे मशीन नहीं चलानी है। ये जो इधर इधर की जिप थी, इस पे मशीन हमने नहीं चलाई है, क्योंकि अभी हमें इसमें रनर डालना है। जितना एक्स्ट्रा है उतना हम काट के हटाते चलेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ का भी बंद कर देंगे। हमारा पूरा बैग दोनों तरफ से बंद हो चुका है। अब हम जो ये वाली पट्टी थी, इसके 2 लूप बनाएंगे, कुछ इतने चौड़े, करीब 1.5 इंच चौड़ाई, 1.5 इंच चौड़ाई इसकी होनी चाहिए, और 8 इंच लंबी होनी चाहिए। ये 8 इंच। ये हमने 2 पीस तैयार कर लिए हैं इस तरह से। अब इसका हमें सेंटर निकालना है। इस तरह से ये सेंटर है इसका, और यहाँ पे इसको इस तरह से रखना है। धागा फंसने लगा हमारा। ये हमारा सेंटर है, और करीब इस तरह से देखिए 3 अंगुल नीचे रखते हुए, और इसको
करीब 2 बार सिल दें। अब इसमें एक हैंडल डालें इस तरह से, और इसको भी इस तरह से मोड़ते हुए, ये हिस्सा अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर सिल दें। मजबूती के साथ। अब ये रिंग सहित पूरा कपड़ा वापस इधर पलट देंगे। और ऊपर की तरफ ये जो लटक रहा है, तो इसको भी हमें यहाँ पे पूरा दबा देना है। तो जहाँ पर ये रिंग शुरू हो रही है, ये देखिए ध्यान से, जहाँ पर ये रिंग शुरू हो रही है बस उसके नीचे तक इसको पूरा स्क्वायर में सिल देंगे। रिंग अटक रही है, इसको हमें थोड़ा सा जुगत करके इधर घुमाना है। नहीं घूम रहा है, इसको वापस यहाँ लाएंगे और चाप उठाते हुए फिर इस पे सिलाई चलाएंगे। ये देखिए, ये हमारा हैंडल पूरा स्क्वायर में जुड़ गया, यहाँ से पूरा मजबूती के साथ। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि इसको जब यहाँ पे हमें सफाई ही देनी थी तो हमने इसके साथ क्यों नहीं जोड़ा, अस्तर लगाने के बाद क्यों जोड़ा। अस्तर के साथ इसलिए सिला है हमने ताकि जब हम पर्स उठाएं तो ये अस्तर अलग और ये फूल के अलग ना हो जाए, ये एक साथ पूरा बैलेंस के साथ पूरा बैग ऐसे खड़ा होगा आपका, इसलिए ये एक साथ लगाया गया है। और जहाँ तक सफाई की बात है, अंदर मैचिंग धागा ही लगाएं नीचे बॉबिन में, तो सफाई अपने आप रहेगी। तो ये एक हमारा हैंडल लग गया। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ का हैंडल भी लगा देते हैं सेम प्रोसीजर में। इस तरह से
ये हमारा दूसरा हैंडल भी लग गया है। अब हमें इसके अंदर का सामान तैयार करना है। ये तो ऊपर का जो था वो उसकी तैयारी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरह से है अभी, लेकिन इसमें बहुत काम बाकी है। और इसका ये बैलेंस ऐसे रहेगा, आपका पर्स कहीं भी नहीं रुकेगा इसमें, ये इस तरह से आएगा। लेकिन अब इसके अंदर का काम करते हैं। तो ये जो हमारे पास 9x9 का पीस था, अब इसमें हमें जिप लगानी है। जिप को खोल देंगे और इसको भी पलट के सिल देंगे यहाँ पे। अब इसमें एक हम रनर डाल देंगे। इसको उलट के उलटेंगे नहीं, सीधा ही सिल देते हैं। ये तो आप लोग कहेंगे कि फिर कठिन बता दिया। चलिए इसको यहाँ पर हम सिल देते हैं। यहाँ पर ये जो फालतू है इसको काट देते हैं। दूसरा सिरा भी सिल देते हैं। और इसमें भी जो फालतू है उसको काट देंगे। इसको बीच में कर देते हैं। अब ये जो हमने पीस लिए थे, तो ये एक मैंने तैयार करके रखा हुआ है और दूसरा मैं आपके सामने सिल देती हूँ। ये पूरा लंबा पीस था, इसको हमने 7 इंच का बनाया है और इसको अब 3 या 2 तरफ से जैसे भी है सिल देंगे, ताकि इसको जोड़ने पर भागे नहीं। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसका सेंटर निकाल लेंगे नीचे से।
ये देखिए यहाँ पर हमने सेंटर निकाला हुआ है, इसका आपके सामने निकाल दिया। और अब जो ये पीस है हमें इसमें सिलना है, तो ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा और ये हिस्सा जो जुड़ा हुआ है ये ऊपर रहेगा। इसको हमें इस तरह से रख के सिलना है सीधा, ये ऐसे ढाक करके इसको हमें यहाँ पे मशीन चला देनी है पूरी नीचे तक। नीचे से थोड़ा सा छोड़ना होगा क्योंकि हमें इसे पर्स में जोड़ना है, जो हमने पहले पर्स तैयार किया है। मुश्किल से आधा इंच ऊपर, हाफ इंच ऊपर करके इसको बीचों बीच जीरो कट का निशान लगाया है, उसके बीचों बीच ला के इसको ऐसे सिल देंगे। और सिलते समय ध्यान रखिएगा कि नीचे जिप है, वहाँ पर मशीन आराम से चलाइए। ये देखिए ये कुछ इस तरह से सिल गया है। अब इस पे एक मशीन और चला देते हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। ये हमारा इस तरह से जुड़ गया है। इसी तरह से इधर का भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये जुड़ गया। अब इस पर फिर एक मशीन चला दें। एक मशीन चला के पहले चेक करना है कि अंदर का कोई पार्ट छूट तो नहीं रहा है या दिखाई तो नहीं दे रहा है, इसलिए उसको हम बार बार चेक करके तब सिलते हैं। मेरी मशीन भी एक बार नहीं चलती ठीक से, सारा दिन चलाती हूँ, आराम से चलती है। जहाँ कैमरा लगा इसको अटेंशन पावर की प्रॉब्लम है। दोबारा मशीन चला देते हैं। अब हमारा ये पार्ट तैयार हो गया। अब हमें पाइपिंग चाहिए होगी, ये बैग चाहिए होगा और ये पाइपिंग है हमारी, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। अब ये जो हमारा बैग है इसका अब हम सेंटर निकालेंगे। मैंने यहाँ पहले से सेंटर निकाला है और इसका इधर से सेंटर निकाल लेते हैं। ये सेंटर है, इधर से, तो इस तरह से दोनों का सेंटर निकाल लीजिए। अब ये जो हमारा पीस है, तो ये जो हमने सेंटर निकाला था इसका, ये अब इसको हमें जोड़ना है। तो इसका सेंटर और इसका सेंटर इस तरह से, ये ध्यान रखिए ये पर्स अंदर रहेगा छोटा वाला, और जिप नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ रहेगी। जिधर ये वाली जिप है हमारी उधर ये जिप रहेगी, और दोनों सेंटर मिलाते हुए इसको अब हमें सिल देना है। पहले सेंटर सिलेंगे,
ये एक तरफ का सेंटर हमने सिल दिया है। अब ये जो पर्स है हमें इसको, ये जो पट्टी हमने ली है इसको घुमाते हुए ऊपर लाएंगे और सिल देंगे। और इधर वाला भी जोड़ देंगे। ज़िप पे अभी मशीन नहीं चलेगी, ज़िप से नीचे ही रखना है इसको और इस पे भी हम मशीन चला देंगे। मैंने आपको अपने कुछ वीडियो पहले ही बता दिया था कि अब मेरे बैग लंबे हो सकते हैं, तो आपको लोग को थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा। ये देखिए, ये इसका इस तरह से बॉर्डर तैयार हो गया ये, और इसी में हमें अभी पाइपिंग लगानी है। तो पहले हम इधर का भी जोड़ लें। ये जो दूसरा हिस्सा था अंदर का, इसका भी पहले हम सेंटर जोड़ेंगे इस तरह से। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। Again, we're putting steel. 75% of the steel is filled with the small is of liquor, spare is of liquor. ये दूसरा किनारा भी जोड़ देंगे ऐसे। चलिए आपको एक नई चीज़ से भी अवगत करा दूं कि मार्केट में आजकल इस तरह का एक यंत्र आया है और इससे धागा भरने में बड़ी आसानी होती है। अभी मुझे इस्तेमाल करने का मौका मिल गया तो मैं आपको बता दे रही हूँ। और ये बहुत महंगा नहीं मिलता, जहाँ पे सिलाई का सामान मिलता है वहाँ पे ये बहुत आसानी से मिल जाता है। उसको आप बताएंगे कि बॉबिन में धागा भरने वाला चाहिए तो वो आपको दे देगा। पहले हाथ से थोड़ा सा धागा भर लें
और फिर इसको इसमें फंसाएं कस के। इसमें पेचकस भी है, स्क्रू ड्राइवर भी, और ये चीज़ जो आपकी मशीन का चक्का है पहिया, उसमें लगा करके इसे भर सकती हैं। ये 2 मिनट लगेगा। ये देखिए आसानी से भर गया है। अब हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। पहले रनर डालेंगे, उसके बाद पाइपिंग। मेरी वायर भी नहीं गिर गई थी, कहाँ गई? एक मिनट, मेरी बाइबिन गिर गई है। मैं बाइबिन उठा लूँ फिर आपको बताती हूँ। मैं चाहूँ भी कि जल्दी बता दूँ, मैं नहीं कर सकती। मेरी मशीन मेरा साथ नहीं देती है टाइम पे। सारा दिन अच्छी चलती है ये। चलिए, मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता होगा। सॉरी सिस्टर्स। अब इसमें हमें ये हमारा, ये देखिए इस तरह से ये बैग तैयार हो चुका है। अंदर जिप लग गई है और अब इसकी फिनिशिंग के लिए हमें यहाँ पाइपिंग देनी है। तो पहले हम जिप डालेंगे। ये इधर से जिप खोलेंगे और इसमें ये रनर डाल देंगे। अगर रनर कहीं अटक रहा है तो इसका मतलब कि जिप ठीक से आपकी नहीं बैठी है। उसको फिर से खोलें, फिर से डालें सावधानी के साथ, क्योंकि जिप अगर खिंच गई तो पूरा पर्स उधेड़ना पड़ेगा। अब ये आसानी से चल रही है। अब दूसरी तरफ भी हम रनर डाल देंगे। ये पर्स मैंने इसलिए अंदर से जेब वाला बताया है क्योंकि अक्सर हम जब किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, शादी ब्याह या जैसी भी ड्रेस है उसके हिसाब से हमने जो बैग लिया होता है तो उसमें अक्सर जगह कम हो जाती है। कोई अपने गहने पकड़ा देता है, भाई चाची मामी आप रख लो थोड़ी देर के लिए। कोई मोबाइल पकड़ा देता है, बच्चे अपना सामान पकड़ा देते हैं, पतिदेव अपना सामान पकड़ा देते हैं। तो
स्टाइल का स्टाइल भी और थोड़ा सा स्पेस वाला पाउच। तो ये हमारा इसको थोड़ा सा हम खोल लेंगे यहाँ पे, और इसको खोलने के बाद इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। ये जो हमारा जगह बनी हुई है यहाँ से अब हमें पाइपिंग लगानी है। जब हम इसकी पाइपिंग लगा देते हैं, और पाइपिंग जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मैचिंग की ना मिले तो आप मैचिंग फॉल ले सकती हैं। तो मैंने उसी का एक नया पीस लिया हुआ है क्योंकि ये सब चीज़ से मैच कर रहा था। तो इसको अब हम लगाना शुरू करते हैं उसी तरह से थोड़ा सा बढ़ा के, क्योंकि हमें यहाँ पे जिप लॉक करनी है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब जिप के ऊपर से इसको हम सिलना शुरू करेंगे क्योंकि हमारा रनर पड़ चुका है। और इस तरह से हमारी सारी सिलाई जो है वो छुप भी जाएगी। अब ये पाइपिंग जो है हमें मोड़ के सिलनी है सफाई के साथ। धागे काट दें, इसको ऐसे मोड़ें जैसा मैं बताती हूँ हमेशा, इस तरह से मोड़ें, इसको आधा करें और फिर इसको आधा करें और इसको पूरी सिलाई चला दें। ध्यान रहे नीचे वाला हिस्सा ना सिलने पाए। थोड़ी पाइपिंग इस तरफ से जोड़ेंगे ताकि सिलने में आसान हो जाए। इस तरह से धागा निकल गया है। अब सारी कलाकारी इसी में है, पाइपिंग लगाने में।
ये हमारी एक तरफ की पाइपिंग लग गई है। तो अब मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से खींचने पे लॉक हो गया। और इसी तरह आप दूसरी तरफ भी पाइपिंग लगा लें। इसका इतना चौड़ा बॉर्डर आएगा और इसको आराम से खोलें। अभी इधर सिला नहीं है इसलिए मैं पूरा खोल के नहीं दिखा रही हूँ। मेरी जिप भी फंस रही है, नीचे धागा आ गया है इसमें। ये देखिए ये इसमें इतना स्पेस आएगा। तो ये था आज हमारा छोटा सा स्टाइलिश पर्स जो देखने में अच्छा लगेगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें दूसरी तरफ पाइपिंग आप जोड़ लीजिएगा। मैं बाद में जोड़ के इसको पेश करती हूँ।